हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है। इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को डिस्कस करा था। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि कौन से फॉर्मूला कब अप्लाई होंगे और कैसे अप्लाई होंगे। उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1, जो कि हमारे पास है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है। आपसे कहा है क्वेश्चन में कि दो क्यूब्स हैं। क्या कहा आपसे? दो क्यूब हैं आपके पास। क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक क्यूब आपके पास ये और एक दूसरी आपके पास ये, दो क्यूब हैं। ठीक है, तो दो क्यूब्स हैं आपके पास। ये मैंने दो क्यूब बना दी। ठीक, ये हो गए दो क्यूब्स। इन दो क्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ दिया हमने। क्या करा? एंड टू एंड जोड़ा। और इस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा आपको? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हमारे पास? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपसे वो कहता है इन क्यूब को जोड़ने पर आपको मिला है क्यूबॉइड, तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करो। क्या कहा क्वेश्चन में? कि आपके पास दो क्यूब हैं और दो क्यूब में से एक का जो वॉल्यूम है वो है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कहता है कि दोनों को जोड़ने पर जो आपको क्यूबॉइड मिला, उस क्यूबॉइड का क्या निकालना है आपको? सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखो करेंगे कैसे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है एक ही क्यूब, जो कि हमारे पास है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 64 किसकी क्यूब है? तो ये है हमारे पास 4 की क्यूब। किसकी क्यूब है आपके पास? ये 4 की क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्यूब की जो लेंथ होगी, वो साइड होगी वो 4, ए भी 4 होगी और ये हाइट भी आपकी कितनी होगी? 4 होगी। इसके साथ साथ सेकंड क्यूब का भी वॉल्यूम सेम है, तो इसीलिए इसकी भी साइड सेम आएगी। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहा उसने? आपको दो क्यूब जोड़ने पर क्या मिला? क्यूबॉइड मिला है। इसका क्या निकालना है आपको? सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। अब क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है, अब क्योंकि ये क्यूबॉइड है, तो जितने भी आपके पास क्यूब और क्यूबॉइड होंगे उनमें आप यूज करोगे टोटल सरफेस एरिया। क्या यूज करोगे? एनसीईआरटी जो क्लास 10th है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी शेप्स हैं जो क्यूब या क्यूबॉइड अगर मिलती हैं आपको क्वेश्चन में, तो आप यूज करोगे इन दोनों के लिए टोटल सरफेस एरिया। क्या यूज करोगे? टोटल सरफेस एरिया। और इनके अलावा अदर शेप्स अगर आपको मिलती हैं, जैसे कोन, सिलेंडर, क्या मिला आपको? कोन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, या सिलेंडर दे रखा है, या स्फीयर दे रखा है, या हेमिस्फीयर दे रखा है, तब आप यूज करोगे CSA। क्या यूज करोगे? CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कि अगर आपको क्या दे रखा है? क्यूब और क्यूबॉइड दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया यूज करोगे। और अगर इनके अलावा कोई भी शेप्स अगर आपके पास है, तो आप यूज करोगे कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर हमारे पास क्या निकालना है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हम क्या लगाएंगे? टोटल सरफेस एरिया। क्या लगाओगे आप? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB BH प्लस HL, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं इससे पहले की वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए पहले वीडियो पहली दिखें, फिर इस सेकेंड वीडियो पर आए। अब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे हम? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब लेंथ कितनी होगी हमारी क्यूबॉइड की? तो देखो लेंथ हमारी ये होती है, इसको हम लेंथ कहते हैं। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो रही है? 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो कितनी हो गई टोटल? 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हमारी इसकी लेंथ हो गई। दूसरा हमें निकालना है ब्रेथ। क्या निकालनी है हमें? ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकालेंगे? ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। इसको B से डिनोट कर देते हैं। अब ब्रेथ कितनी होगी? तो ये साइड हमारी ब्रेथ होती है
तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तीसरी हमारी हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्या निकालना आपको, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब हाइट कितनी होगी हमारी, इसको h से डिनोट कर देते हैं हम, हाइट ऑफ क्यूबॉइड को h से डिनोट कर लेते हैं, कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट हमारी ये रहेगी। अब हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गई, जो कि हमारे को यहाँ पुट करनी है, तो पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला हमारे पास है, तो वैल्यू रखेंगे 2 लेंथ, L का मतलब लेंथ 8, ब्रेथ हमारे पास है 4 प्लस 4 इंटू में 4 प्लस हाइट हमारे पास है 4 और लेंथ हमारे पास है 8। ये मैंने रख दी वैल्यू। अब करना क्या है, अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 4 8 32, ये हमने वैल्यू पुट करी। इनको प्लस करो, कितना हो जाएगा प्लस करने पर, तो 6 और 2 और 2 10, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 इंटू, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 4 6 और 4 2 सॉरी 2 6 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी 3 3 6 1 7 1 8, यानी कितना हो गया 80। तो टोटल हमारे पास आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। समझ गए कैसे करा हमने। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से हमने साइड निकाली, क्या निकाली, वॉल्यूम से साइड निकाली क्यूब की। जब साइड हमें मिल गई तो हमने क्यूबॉइड देखा, इसकी साइड रखी, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गई हमें। फिर हमने सरफेस एरिया लगाया क्यूबॉइड का, 2 LB BH और HL हमने वैल्यू पुट करी और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास इस सर्कल का सरफेस एरिया। समझ गए कैसे करा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा एक वेसल है जो होलो हेमिस्फीयर की शेप में है, जो किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर। क्या कहा आपसे, एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर आपके पास, और इस सिलेंडर के ऊपर आपसे को क्या बनाना है, एक हेमिस्फीयर बनाना है। क्या बनाना है आपको, एक हेमिस्फीयर बनाना है। तो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की एक शेप दिए और वो आगे कहता है कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो कहता है इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करो। क्या कहा आपसे। अब मैं इसको शेप को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग शेप बनाते हैं। तो हमसे कहा है एक हेमिस्फीयर है, ये हमारा हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के साथ अटैच हमारे पास है एक सिलेंडर। क्या अटैच है हमारे पास, एक सिलेंडर हमारे पास अटैच है। हमने यहाँ क्या ड्रॉ कर दिया, एक सिलेंडर ड्रॉ करा, ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब वो कहता है इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना आपके पास, वो आपके पास है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, ये डायमीटर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर। और इस वेसल की जो टोटल हाइट हमारे पास दे रखी है, ये हमारे पास है टोटल हाइट। क्या दे रखी है हमारे पास, टोटल हाइट, ये आपके पास है 13 सेंटीमीटर। समझ आ गया क्वेश्चन में क्या कहा, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, दो शेप है, कंबाइंड शेप का करेंगे हम। अब आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि इस वेसल का क्या निकालना है आपको, इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें सिलेंडर की हमारे पास हाइट नहीं है तो सिलेंडर की हाइट निकालेंगे हम सबसे पहले। तो उसके साथ साथ हमारे पास रेडियस नहीं है तो रेडियस भी फाइंड करेंगे। तो गिवन हमारे पास सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, हमने गिवन दे रखा है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। क्या दे रखा आपको गिवन में, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हुआ हमारे पास, तो डायमीटर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। कितना गिवन है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर।
इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि रेडियस जो होती है वो हेमिस्फेयर के डायमीटर की हाफ होगी, यानी 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये रेडियस हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारे पास कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ये भी 7, यानी कि ये कितनी बची हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हमारे पास 13 है। 13 में 7 माइनस करा तो कितनी बची, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको लिख देंगे हम, इसको r। अब क्योंकि रेडियस जो है आपके पास, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर के। किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर के। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल किसके, रेडियस ऑफ सिलेंडर के। अब कितनी है हमारे पास, इसको हमने r मान लिया, तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर। हाइट निकालेंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट कितनी होगी, इसको h से डिनोट करा हमने। तो टोटल हाइट में से अगर मैं टोटल हाइट में से अगर माइनस करूं रेडियस, क्या माइनस कर दें, अगर हम रेडियस माइनस कर दें तो टोटल हाइट हमारे पास 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। अब क्या निकालना हमें, इनर सरफेस एरिया। क्या निकालना आपको, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये आपको फाइंड करना है। तो वेसल किस किस शेप से मिलकर बना है, उनका क्या यूज करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। मैंने कहा था क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़ दो, क्योंकि उनमें लगता है टोटल, इन बाकी शेप्स में क्या लगेगा, CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस साथ में, क्योंकि प्लस क्यों, क्योंकि हमारे पास दो शेप्स हैं, प्लस साथ में क्या लगेगा आपका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लगेगा, एक CS ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, नोट करो फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा, देखो समझ लो एक बार, और कहा है कि डायमीटर दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस निकाली इसकी हाफ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि दोनों की आर सेम हो गई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट हमें निकाली, हाइट कैसे निकालोगे, टोटल हाइट जो भी है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है, उसमें से रेडियस माइनस करके, तो 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो गई। फिर हमसे कहा है कि एरिया निकालो वेसल का, तो वेसल दो शेप से मिलकर बना है, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर। तो एक सिलेंडर हो गया आपके पास और एक हेमिस्फीयर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे इनका फॉर्मूला। ठीक है, हो गया ये यहां तक। अब आगे देखो करेंगे कैसे, हो गया ये। अब हम आगे करेंगे कैसे, देखो तो अब हमारे पास अब क्या करना है, इनके फॉर्मूला को पुट करना है। अब फॉर्मूला क्या क्या होंगे हमारे पास, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, हमने टोटल सरफेस एरिया हमने क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास है CSA ऑफ सिलेंडर, कितना होता है हमारे पास, 2πRh, ये होता है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2πr², ये हो जाएगा आपका CSA ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर। अब दोनों के में कॉमन देखो, 2πr दोनों के पास है, तो 2πr कॉमन, यहां बचा आपके पास h, क्या बच गया, ये h बचा, और यहां पर r 2 है तो एक r बचा। ठीक है, क्या करा मैंने, 2πrh और 2πr² में से 2πr कॉमन, क्या बचा, h प्लस r, क्या बच गया आपके पास, h प्लस r बच गया। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 2πrh प्लस 2πr²। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस 7, हाइट हमारे पास 6 प्लस रेडियस 7, ये वैल्यू पुट करी हमने। 2 पाई की वैल्यू 22/7, फिर रेडियस हमारे पास 7 है, h हाइट 6 और रेडियस 7 है। अब करेंगे सॉल्व, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा, 6 और 7 13।
7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया 44 इंटू में 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या निकल कर आया हमारे पास, ये इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमारा फाइंड हो गया। तो समझिए कैसे क्वेश्चन करा हमने। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, ट्राई करना अपने आप, कोशिश करना। होगी अब कोशिश करना है कि खुद क्वेश्चन करने की, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए, होमवर्क में अपना आप ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है एक हेमिस्फीयर आपके पास है और इसके ऊपर आपने रख दिया एक कोन। क्या रखा, एक कोन रख दिया। इसकी रेडियस आपके पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी स्लैंट हाइट आपके पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आप करना क्या देखो, करेंगे कैसे। हमेशा कंबाइंड शेप का जब भी एरिया निकालना हो आपको करना क्या है, इसका सी एस ए जो कि हमारे पास शेप है, एक हेमिस्फीयर और एक कोन, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, इनको यूज करो और वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको एरिया निकल आएगा। क्या निकालना आपको, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ शेप्स, जो भी गिवन शेप्स होंगी उनका सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक और दे देते हैं, एक हेमिस्फीयर है, सेम ऐसे क्वेश्चन जो हमने करा भी, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर आपके पास, अब इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। रेडियस आपके पास है 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, दोनों की रेडियस सेम है। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में आप करके लाओगे, ठीक है। इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।